हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन डिस्कस करना नहीं है या बी टू बी रेट बताना किसी चीज़ का। आज का टॉपिक है आइटनरीज बी टू बी कॉस्टिंग चैनल किस लिए बनाया गया है। पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता दूं। मैं खुद एक ट्रैवल सेल्स कंसल्टेंट हूं और एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करता हूं। मैंने बहुत सारे पैकेजेस सेल्स करे हैं, वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट एंड मार्जिन के साथ। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ज़्यादातर कंपनीज ट्रैवलर्स के साथ धोखा कर रही हैं। लाइक पैकेज बुक कराने से पहले बहुत सारे वादे ताकि सेल आए। अब सेल आ जाती है तो फिर उन वादों पे पूरा नहीं करना। अब मान लीजिए आपने किसी ट्रैवलर कंपनी से पैकेज बुक कराया, आपने बुक करा लिया, आपको बुकिंग कंफर्मेशन भी आ गया। उस बुकिंग कंफर्मेशन मेल के नीचे छोटा सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें लिखा है कि सेल्स पर्सन ने जो आपको होटल दिए हैं वो सिमिलर लिख कर दिए हैं। और एक चीज़, जब आप पैकेज बुक कराते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक सिनेरियो बता दूं। जब आप पैकेज बुक कराते हैं तो सेल्स पर्सन से आप होटल लिस्ट मांगते हैं कि जी मुझे तो 3 स्टार के होटल की लिस्ट भेज दो जो आपने मेरे लिए बुक करने हैं। आपने मांगे, उसने भेजे, बट भेजे सिमिलर लिख के। मान लीजिए होटल उसने ए भेजा स्लैश सिमिलर, ठीक है। आपने बुक करा लिया, आपको मेल आ गया, आपने 20 से 25% अपनी अमाउंट भी दे दी। अब 4-5 दिन बीत भी गए, आपको याद आया कि मेरी एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है, उस दिन पे वो डेस्टिनेशन मुझे जानी है, हनीमून मेरा प्लान है, या फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप के साथ होटल लिस्ट मांग लेता हूँ जो उन्होंने कंफर्म करी है। मेल मांग लेता हूँ कि आप मेरे होटल कंफर्म है ना। आपने वो कॉल घुमाया अपने सेल्स एजेंट को, उसने कॉल उठाया, वो कहता है कि सर, वो ऐसी कहानी घुमाएगा सर, वो तो होटल सोल्ड आउट हो गया है और मैं आपको एक बेटर प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, इसमें आप कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको तो वहीं पे रुकना था, आप उससे बहसबाजी करते हो कि नहीं सर मुझे तो वहीं पे चाहिए, वहीं पे चाहिए। इन दी एंड वो लास्ट में ये बोल देता है सर कि क्या कहते हैं, मैंने तो आपको सिमिलर लिख के दिया था और बुकिंग अमाउंट वगैरह रिफ़ंड वगैरह नहीं होगा, यही होटल है, सब चीज़ें यही हैं, आपको करना करो वरना नहीं करना नहीं करो, लेकिन आपको अमाउंट वापस नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने तो आपको सिमिलर लिख के दिया था। अब वही है कि मजबूरी में आपको करना पड़ता है। उस होटल के साथ आप गए, ठीक है। एक सिनेरियो तो पहला फ्रॉड कंपनीज ये करती हैं आपके साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। यहाँ आपने उस होटल के साथ आप एग्री हो गए जो सेल्स पर्सन ने दूसरा चेंज करके दिया। आपने होटल बुक कराया था, पैकेज बुक करने से पहले बात की थी कि मुझे 3 स्टार होटल चाहिए। अब चलो उस होटल सोल्ड आउट हो गया, सिमिलर लिख के दिया, यानी आपको जो होटल मिलेगा वो भी 3 स्टार होना चाहिए। बट कंपनीज क्या करती हैं, आपको देती हैं 2 स्टार होटल या 3 स्टार से डाउनग्रेड करके, ताकि उनका प्रॉफिट एंड मार्जिन और बढ़ जाए। दूसरा फ्रॉड कंपनीज आपको ये करती हैं। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। मान लीजिए आपने एक ग्रुप ट्रिप बुक कराया, आप सोलो हैं और ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं। कंपनीज आपको अच्छे से हिडन चार्ज नहीं बताती। इवन कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं, बुक कराते टाइम मान लीजिए सेल्स पर्सन की आपको कॉल आई, सर इस पैकेज में ना आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, बस लंच या एक आधा एक्सक्लूजन वो बता देंगे, ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी चीज़ इंक्लूड है। बट लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके ब्रोशर में एक्सक्लूजन में 4 से 5 चीज़ें हिडन चार्ज लिखा हुआ होता है। लाइक मान लीजिए पहली चीज़ उसमें होती है 5% जीएसटी आपको अलग से देनी है। दूसरी चीज़, उसमें एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप नहीं होता। अब मान लीजिए सब चीज़ें इंक्लूड हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एयरपोर्ट पिकअप से लेके एयरपोर्ट ड्रॉप तक सारी चीज़ें हैं। कंपनीज आपको मना कर देती हैं, सर इस पैकेज में तो ये होता ही नहीं है, वो आपको खुद करना पड़ता है। तीसरा फ्रॉड होता है कस्टमर के साथ ये। अब मान लीजिए आप कहीं हनीमून पे जा रहे हैं, आपने 1.5-2 लाख का पैकेज बुक कराया है, तो उसमें कंपनीज आपके साथ इतना बुरा बुरा कर देती हैं। कुछ कंपनीज में नाम नहीं लूँगा, होटल चेंज कर देंगी। हनीमून आपका प्लान है 1.5-2 लाख का खर्च करना है, होटल चेंज कर देंगी, जो इंक्लूजन्स हैं उनको एक्सक्लूजन्स में बदल देंगी। मतलब मेल पे कहीं छोटी सी जगह पे कुछ ना कुछ वो लिख ही देते हैं, ठीक है। तो ये खैर मैंने आपको बस 4 सिनेरियो बताए हैं, ऐसे मोर देन 20 सिनेरियोज़ होते हैं जो कंपनीज करती हैं। लाइक वीडियो को लंबा ना करते हुए एक छोटा सा मैं आपको इंट्रो दे दूँ कि हमने ये चैनल बनाया क्यों है। हमारे बेसिकली इस चैनल को बनाने का मोटिव ये है कि हम आपको हर ट्रैवल डेस्टिनेशन की B2B कॉस्टिंग बताएं। होटल कॉस्टिंग, कार कॉस्टिंग, हिडन चार्ज वगैरह सब आपको बता देंगे।
वो भी बिल्कुल B2B रेट पे। और जो कंपनीज़ आपको 60-60 हज़ार रुपये के पैकेजेस बेचती हैं ना, वो यहाँ पे आपको 40 से 30 हज़ार रुपये में मैं आपको उसकी कॉस्टिंग बता दूंगा एग्जैक्ट B2B। मैं हर कंपनीज़ को नहीं कह रहा, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो ट्रैवलर्स का ट्रैवल पैकेज बहुत अच्छे से कराती हैं। बट जो जो 50% ये जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं जो फ्रॉड कर रही हैं ट्रैवलर्स के साथ, ये वीडियो उनके लिए मुझे बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है। अब मान लीजिए आपने एक पैकेज बुक करा है फैमिली के साथ अंडमान का 60 हज़ार रुपये का। अब वो मान लीजिए वो पूरा ख़राब कर देती हैं, होटल चेंज कर देंगी, गाड़ी इनोवा की प्रॉमिस करा है आपको ज़ाइलो दे देंगी, और एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप नहीं देंगी। प्लस आपसे बोलती हैं कि सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। इवन वहाँ पे उसमें लिखा हुआ होता है कि लंच इंक्लूड नहीं है, क्योंकि लंच आप बाहर से कर रहे हो। तो बहुत सारे फ्रॉड्स करती हैं कंपनीज। लोग भोले भाले ट्रैवलर्स होते हैं, उनका बहुत फ़ायदा उठाती हैं, मतलब उनके भोलेपन का, जो कि पूरा गलत है। तो हमारा मोटिव यही है कि आपको हर ट्रैवल डेस्टिनेशन की B2B कॉस्टिंग मिले। और ख़ुद से ट्रैवल करना इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। आपको बस बुकिंग्स करानी होती हैं, मान लीजिए इंडिविजुअली। आप उनको एक जगह पैसा दे दो ट्रैवल कंपनीज़ को, वो भी इंडिविजुअली कराती हैं। सेम आप भी कर सकते हो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको होटल में ही तो पैसे देना है, कार वाले को ही तो देना है। आपका एटलीस्ट जो थोड़ा सा आप लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपका ट्रैवल तो खुद से अच्छा जाएगा ना। तो यही है कि मोटिव हमारा यही है, हम आपको इस चैनल पे हर डेस्टिनेशन की आपको आइटनरी मिलेगी B2B कॉस्टिंग के साथ, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, लाइक किस डेस्टिनेशन के ऊपर चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको बताएंगे।